हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई सारी कंपनियों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, मार्केट के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज के दिन भी हमारा मार्केट ओपन हुआ था बजट की वजह से, इसलिए आज भी सर्कुलर आया है जो मंडे से लागू होगा। तो कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जो इसमें आज के दिन ऐड की गई हैं। 6 कंपनियों के नाम देखने को मिल रहे हैं। नाम देख सकते हैं: विल्यू जेट हेल्थ केयर, हावा इंजीनियर, ऋषभ दीघा स्टील एंड एलाइड प्रोडक्ट, श्री गणेश रेमेडीज, श्री रामा न्यूज़ प्रिंट और वर्लपूल इंडिया। इन कंपनियों को शॉर्ट टर्म की एएसएम की लिस्ट में आज के दिन ऐड कर दिया गया है। 3 कंपनियां ऐसी भी हैं जिनमें से ये कंपनियां बाहर निकली हैं, यानी शॉर्ट टर्म के एएसएम से इनको एग्जिट किया गया है। आज़ाद इंडिया मोबिलिटी, जेके एंटरप्राइज और के शाह हॉस्पिटल का नाम देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म के एएसएम लिस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी अपडेट सामने आ चुका है। 3 कंपनी इसमें भी ऐड की गई हैं। नाम देख सकते हैं: छोटानी फूड्स लिमिटेड, कैजन एग्रो इंफ्रा विल्ड लिमिटेड, पॉपुलर स्टेट मैनेजमेंट लिमिटेड का नाम है। 2 कंपनी ऐसी हैं जिनको डायरेक्टली स्टेज 4 में ऐड किया गया, जिनके नाम हैं सियान एग्रो इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और लोटस चॉकलेट कंपनी। तो ये कंपनियां भी अब काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल जाएंगी। इनके अलावा टोटल 4 कंपनियां ऐसी हैं जिनके सर्किट भी चेंज किए गए हैं। एसकेपी सिक्योरिटी का सर्किट 5%, साथ ही एशियन होटल नॉर्थ, बीसीसी फ्यूवा और चॉक्सी लैब, इन कंपनियों के सर्किट 2% तक रहेंगे। तो ये सारे सर्कुलर 3 फरवरी से ही लागू होंगे, तो इन कंपनियों को चाहें तो आप अपने रडार पर रख सकते हैं। इनके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आपको पता है कुछ बड़ी खबरें सामने आती हैं और जिसका असर हमें मार्केट पर भी देखने को मिल जाता है। आज के दिन भी 2 बड़ी खबरें आई हैं जिसका इम्पैक्ट मंडे के दिन हमारे मार्केट पर पड़ सकता है। पहली खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जस्ट अभी अभी दोस्तों ये हमें न्यूज़ देखने को मिली है। यूएस ने एयर स्ट्राइक का टारगेट किया है, यानी कि एयर स्ट्राइक की है इस्लामिक स्टेट। हमें एक देश देखने को मिलता है सोमालिया, इसके ऊपर दोस्तों ये एयर स्ट्राइक की गई है। एक तरीके से ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम ढूंढ लेंगे और ढूंढ कर मारेंगे, ऐसे बयान भी दिए गए हैं। तो ये काफ़ी बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है। देख सकते हैं ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने ऑर्डर दिया है एयर स्ट्राइक का ऑन इस्लामिक स्टेट ग्रुप इन सोमालिया। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है दोस्तों, जिस वजह से कह सकते हैं मार्केट में एक अनसर्टेनिटी पैदा हो सकती है। तो ये भी काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट फिलहाल सामने आ रहा है। तो ये इसके साथ साथ एक और हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ही दोस्तों, कह सकते हैं ट्रंप ने क्या किया है, सेट कर दिया है ऑर्डर इससे रिलेटेड टैरिफ को लेकर। ये दोस्तों मैक्सिको, कनाडा और चाइना के ऊपर इन्होंने टैरिफ लगाया है। तो ये भी एक अपडेट सामने आया है। कितना टैरिफ है? कनाडा और मैक्सिको के ऊपर 25% की ड्यूटी लगाई गई है, चाइना के ऊपर 10% की ड्यूटी लगाई गई है। ये हम लोग को दोस्तों 1 फरवरी यानी आज से ही लागू होते हुए देखने को मिला। कैनेडियन ऑयल के ऊपर भी दोस्तों 10% का टैक्स रहेगा। अगर और ऑयल की बात की जाए, गैस टैरिफ की बात की जाए, ये भी मिड फरवरी में हम लोग को आते हुए देखने को मिलेगा। यानी कि ये दोस्तों टैक्स लगाना, टैरिफ लगाना कहीं ना कहीं दोस्तों कह सकते हैं अमेरिका के लिए बेशक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये कहीं ना कहीं नेगेटिव बात देखने को मिल जाती है। तो पढ़ सकते हैं आप, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों साइन किया है ऑर्डर सैटरडे, इम्पोजिंग कर दिया, यानी कि आज से ही 25% का टैरिफ लगा दिया है मैक्सिको और कनाडा से भी जो भी हमें गुड्स आते हुए देखने को मिलते हैं। साथ ही चाइना का देखा जाए, चाइना से जो भी इंपोर्ट होता है उस पर 10% का ये टैरिफ लगा दिया गया है। तो दोस्तों ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, यानी कि ट्रेड वार की सिचुएशन अब हमें देखने को मिल रही है। इससे अगर देखा जाए तो करीब 2.1 ट्रिलियन का जो हमें एनुअल ट्रेड देखने को मिलता है, उससे ज़्यादा का। तो ये सारी चीज़ें अब कहीं ना कहीं दोस्तों एक तरीके से मार्केट के लिए खतरा पैदा करने वाली चीज़ें हैं। तो काफ़ी बड़ी बड़े डेवलपमेंट्स अमेरिका से आ रहे हैं। तो देखते हैं मंडे के दिन कैसा इम्पैक्ट हमारे मार्केट पर इसका पड़ेगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। वहीं दोस्तों आज के दिन आया था इंडिया का बजट, जो FY26 के लिए है, यानी कि 1 अप्रैल से ये लागू होगा।
तो कई सारे बड़े डेवलपमेंट हमें बाद में भी देखने को मिले, लेट नाइट भी देखने को मिले हैं। खास तौर पर अगर रिन्यूएबल एनर्जी का एलोकेशन देखा जाए तो इसको लेकर फिलहाल अपडेट सामने आया है। तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का एलोकेशन है दोस्तों, 53% तक हमें ग्रो होते हुए देखने को मिला, जिसके लिए कह सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सुजलॉन, वारी एनर्जी और अडानी ग्रुप की कंपनियों को इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो कितना एलोकेशन हुआ है? 26,550 करोड़ रुपए के आसपास का ये हमें एलोकेशन होते हुए देखने को मिला। रिन्यूएबल एनर्जी की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है। इसमें 53.48% तक का हमें ग्रोथ देखने को मिली, जो पहले 17,298 करोड़ के आसपास था। और FY21 से अगर कंपेयर करें तो करीब 904% का ये एलोकेशन इंक्रीज कर दिया गया है। यानी कि सीधा सीधा हम लोग बोले तो दोस्तों, सरकार का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी है। इस वजह से इसको लेकर एलोकेशन बढ़ाया गया है, क्योंकि दोस्तों बजट में क्या होता है, केवल हेडलाइंस पढ़ दी जाती है, उसके बाद सारी चीज़ें धीमे धीमे करके हमें बाहर आते हुए देखने को मिलती हैं। गवर्नमेंट का देखें 24,224 करोड़ रुपये दोस्तों, ये जो अमाउंट हमें देखने को मिलेगा सोलर एनर्जी के लिए है। साथ ही 1,500 करोड़ रुपये का अगर देखा जाए ये सोलर पावर ग्रिड के लिए है। 2,600 करोड़ रुपये का देखें ये दोस्तों किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के लिए है। वहीं 20,000 करोड़ रुपये का दोस्तों हम लोग को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए ये दोस्तों ऐलान किया गया है। तो काफ़ी बड़ी खबर फिलहाल ये देखने को मिल रही है, जिस वजह से दोस्तों कंपनियों के नाम आप लोगों ने देख भी दिए। सुजलॉन एनर्जी, वारी रिन्यूएबल एनर्जी, इन कंपनियों को इसका फ़ायदा हो सकता है। वाह सोलर को भी इसका फ़ायदा हो सकता है। साथ ही सैमको सिक्योरिटी की तरफ से हमें रिपोर्ट भी देखने को मिली। इनकी तरफ से कहना है कि सरकार का जो ये इस सेक्टर को बूस्ट देने की प्लानिंग है। जो PV सेल की अगर बात की जाए, ग्रिड स्केल की बात की जाए, बैटरी की बात की जाए, तो इसके लिए दोस्तों जो PV मैन्युफैक्चरर कंपनियां जैसे प्रीमियर एनर्जी, वारी एनर्जी, अडानी एंटरप्राइज यानी अडानी की कई सारी हमें कंपनियां देखने को मिलती हैं। साथ ही बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए, अमर राजा बैटरी, HBL पावर सिस्टम, एक्साइड इंडस्ट्री, इन कंपनियों को आगे चल के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी बेनिफिट इस बजट की अनाउंसमेंट की वजह से मिल सकता है। वहीं रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगर दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन की जो इंडस्ट्री के प्लेयर हैं, आइनॉक्स विंड, ओरिएंट ग्रीन एनर्जी, सुजलॉन एनर्जी, KPI ग्रीन एनर्जी, ये दोस्तों कह सकते हैं इसमें एक्सपेक्टेड है काफ़ी अच्छी ग्रोथ के चांसेस इनमें भी देखने को मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बजट का जो आउटकम आया है, इस वजह से इस सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के पाथ खुलते हुए देखने को मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है। हालांकि PM सूर्य घर योजना जो हमें सोलर पावर वाला रूफटॉप वाला देखने को मिलता है, उसकी वजह से हमें इरेडा कंपनी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो इरेडा के लिए भी कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट ये देखने को मिला है। हालांकि दो जो सेक्टर हैं, खासतौर पर डिफेंस और रेलवे, सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई बड़ा ऐलान तो देखने को नहीं मिला। इस वजह से आज के दिन हमें IRFC, RVNL, इरकॉन, रेलटेल, IRCTC जैसी कंपनियां काफ़ी धड़ाम होते हुए देखने को मिली। लाल निशान में ये कंपनियां देखने को मिली, क्योंकि बजट में क्या हुआ है, जो एलोकेशन हुआ है दोस्तों अनचेंज रहा है, यानी कोई बदलाव उसमें नहीं किया गया। 2025 में भी ये 2.55 लाख करोड़ था और 2026 के लिए भी ये 2.55 लाख करोड़ किया गया है। वहीं डिफेंस बजट की अगर बात की जाए, डिफेंस बजट को थोड़ा इंक्रीज किया गया। 9.52% का यहाँ पर हमें एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते हुए देखने को मिला, यानी कि बजट एलोकेशन इंक्रीज होते हुए देखने को मिला। 6.41 लाख करोड़ के आसपास दोस्तों इसको रखा गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा अपडेट है, लेकिन जो अनुमान था मार्केट में, अनुमान के मुताबिक इसको भी रिपोर्ट नहीं किया गया, जिस वजह से हम लोग को आज के दिन इसमें काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला था। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, ये आंकड़ा गलत है। 6.81 लाख करोड़ इसको दोस्तों रखा गया है। तो 9% के आसपास की यहाँ पर हमें ये एलोकेशन में ग्रोथ देखने को मिली। इस वजह से आज के दिन डिफेंस और रेलवे कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा हमें पैनिक का माहौल देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जिनका इम्पैक्ट हमें आने वाले समय में इन कंपनियों के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो आप भी चाहें इन खबरों को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।